डायरेक्ट सेलिंग में नकारात्मकता को कैसे संभालें, नो को कैसे हैंडलिंग करें आप डायरेक्ट सेलिंग में। आइए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अलावा अन्य विकल्पों पर चर्चा करते हैं हम। आपने बिजनेस में किसी एक नए व्यक्ति को जोड़ने के तुरंत बाद आपको उसे कुछ बातें समझाने के लिए छोटा सा वैक्सीनेशन का पार्ट ऐड करना चाहिए। वैक्सीनेशन का, देखिए कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो सबसे पहले उसको एक वैक्सीन दी जाती है पैदा होने के तुरंत बाद, क्योंकि सुरक्षित रहे। और डॉक्टर भी आपने देखा होगा पूरा एक 5 साल तक का, 14 साल तक का, 18 साल तक का एक पूरा चार्ट बना के देते हैं। 1 साल 3 महीने बाद ये वैक्सीन लगेगी, 6 महीने बाद ये वैक्सीन लगेगी, 1 साल बाद ये वैक्सीन लगेगी, 2 साल बाद ये वैक्सीन लगेगी, 3 साल बाद ये लगेगी, 5 साल बाद ये वैक्सीन लगेगी। सारी वैक्सीनेशन का टाइम शेड्यूल रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी सुरक्षा के लिए, सुरक्षा कवच के लिए, क्योंकि कोई बीमारी इसको अटैक न कर सके। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने नए एसोसिएट को ज्वाइन कराने के बाद में उसको उत्साह में तो लेके आते हैं, और उसके अंदर जो आग होती है उसको सही मायने में इस्तेमाल कहां पे करना है उसको ये पता नहीं होता है, उसको पता होता ही नहीं है। तो आग से आप गलत काम भी कर सकते हो, सही काम भी कर सकते हो। आग को आप सही तरीके से इस्तेमाल करो तो आप रोटियां सेक सकते हो, और आप चाहो गलत इस्तेमाल करके किसी का घर भी जला सकते हो, अपना भी घर जला सकते हो। आप तरीका पता होना चाहिए। तो जो जोश उसके अंदर है, आपने उसको सही दिशा ही नहीं दी ना, दिशा दी नहीं तो गलत रस्ते पे चला गया। और तो समझाने वाले तो मार्केट में बहुत सारे हैं, विद्वानी ज्ञानी। छोटा सा वैक्सीनेशन का काम करना है। करना क्या है, आपने उसको बताना है कि देखो भाई, एमबीबीएस हॉस्पिटल ये सदियों से खुल रहे हैं, तो क्या इस बिजनेस में जाया जाए, इस बिजनेस में काम किया जाए, एमबीबीएस बना जाए, हॉस्पिटल खोला जाए, ठीक है नहीं? तो क्या इसमें सफलता के बहुत ज्यादा चांसेस हैं? क्या इसमें जितने भी डॉक्टर हैं, क्या वो गलत काम नहीं कर रहे हैं? क्या हॉस्पिटल गलत काम नहीं कर रहे हैं? नेगेटिव तो वहां पे भी है ना। लॉ वाले जितने भी एडवोकेट वगैरह है, वहां पे क्या गलत काम नहीं हो रहा है? इंजीनियर क्या पुल गिर नहीं रहे आज की डेट में? इंजीनियरिंग करने के बाद में क्या पुल नहीं गिर रहे आज की डेट में? पुल गिर रहे। तो कहां पे नेगेटिविटी नहीं है? आप उसको बताएं कि काम, अच्छा काम करने वाले लोग भी हैं और गलत काम करने वाले लोग भी हैं। उसको ये आप वैक्सीनेशन का काम करें, एक छोटा सा पार्ट। गोल्ड आउटलेट कुछ अच्छा सोना भी बेच रहे हैं, कुछ खराब सोना भी बेच रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सोना खराब है। सारे आउटलेट ऐसे हैं। इंश्योरेंस, कुछ गलत इंश्योरेंस कंपनियां भी इंश्योरेंस कर रही है, कुछ अच्छी भी कर रही है। पॉलिटिक्स, कुछ अच्छे लोग राजनीति कर रहे हैं, कुछ खराब भी कर रहे हैं। दुनिया भर के केस लगे, वो राजनीति में आ गए। बहुत सारे केस लगे हुए हैं, तरह तरह के केस लगे हुए हैं तो पॉलिटिक्स में। तो सारे नेता एक जैसे नहीं है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर वो भी एक जैसे नहीं है। आपने देखो कुछ न्यूज निकली थी एमपी में, दिल्ली में एक जज के यहाँ पे करोड़ रुपए निकले, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे करोड़ रुपए निकले, अरबों रुपए निकले। बिजनेसमैन, जॉब करने वाले, अभी एमपी में निकला था एक कांस्टेबल तक, कौन था, उसके यहाँ पे सोना निकला और काफी सारे पैसे निकले। रईजन बाबा, बहुत सारे बाबा, सारे बाबा एक जैसे नहीं है, लेकिन कुछ बाबा ऐसे भी है जो कि समोसे और कचौरी उसे कृपा कर देते। क्या समोसे खाओ, कचौरी खाओ, कृपा होगी, ऐसे भी है। तो सारे बाबा खराब नहीं है। रियल एस्टेट में भी बहुत सारे लोगों को धोखा मिल रहा है, पैसा डूब रहा है, उनको मकान नहीं मिल रहा है। पेट्रोल पंप पे बहुत सारी पेट्रोल गलत डाली जा रही है, सही भी डाली जा रही है। तो भाई हर एक क्षेत्र में कौन सा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे गलत कार्य नहीं हो रहा है? गलत करने वाला गलत कर रहा है, सही करने वाला सही कर रहा है, लेकिन चुनाव तो हमें करना है ना। ये तो विवेक हमारे ऊपर काम करता है। तो ये चीजें उनको बताएं कि देखिए इसी प्रकार से बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि डायरेक्ट सेलिंग में आपने ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद जैसे आप लोगों के पास में जाएंगे तो आपको क्या करेंगे, वो नेगेटिव करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग ऐसी है, डायरेक्ट सेलिंग खराब है, वो आपको नेगेटिव करेंगे। तो आप उनको बताएं नए व्यक्ति को कि भाई हर एक फील्ड में तरह तरह के लोग हैं, हर एक फील्ड में गंदे लोग हैं, हर एक फील्ड में गलत लोग हैं। वो आते उसी के लिए गलत करने के लिए, गलत करने के लिए आते हैं। हर एक फील्ड में गलत लोग हैं, लेकिन गलत के चक्कर में सही को तो छोड़ा नहीं जा सकता ना। सही क्या होता है, गलत क्या होता है, ये आप उसको पहचान करवाइए। गलत क्या है, सही क्या है। लेकिन फिर भी यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बिजनेस की इतनी नेगेटिविटी आखिर फैली क्यों है? सबको पता है गलत गलत होता है, सही सही होता है, फैली क्यों है? अरे फैलाने वाले कौन लोग हैं? दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं। इस नेगेटिविटी को फैलाने वाले दो तरह के लोग हैं। जो लोग सही डायरेक्ट सेल कंपनी चुनते हैं, सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चुन लेते हैं। एक व्यक्ति तो यह है, वह एक अच्छी प्रोफाइल बनाने के लिए बिजनेस को जीवन भर करना चाहते हैं
कि साहब मैं एक ऐसी टीम बनाऊंगा, एक ऐसी प्रोफाइल बनाऊंगा, मैं ऐसे अपनी टीम बनाऊंगा, निर्माण करूंगा जो कि जीवन भर में इसके साथ काम करूंगा। पहले क्या करते, एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चुनाव करते और अपनी एक अच्छी प्रोफाइल बनाने के लिए, एक अच्छे लीडर्स बनाने के लिए जीवन भर काम करने की चाहत लेकर के आते हैं। वह बिजनेस मॉडल को सीखना चाहते हैं कि बिजनेस काम कैसे करता है, इसको कैसे किया जाता है, इसमें काम कैसे करेंगे, कम समय के अंदर सफलता कैसे मिलेगी, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। वो कड़ी मेहनत में विश्वास करते हैं। उनको ये पता होता है कि भाई हम मेहनत करेंगे तभी काम चलेगा, बिना मेहनत के काम होगा ही नहीं। बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं अभी, साहब मेहनत नहीं करनी है, काम नहीं करना है, बस पैसे लगा दो, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना। अरे भैया, जब गवर्नमेंट की औकात नहीं है 2 गुना करने की 5 साल में, तुम 1 साल में 4 गुना 10 गुना करने की बात करता है। ये तो हमें भी लगाना पड़ेगा ना, कौन सी कंपनी में जा रहे हैं, नॉन वर्किंग प्लान, तो ये तो हमें सोचना पड़ेगा। ये कड़ी मेहनत करने में विश्वास रखते हैं। दूसरे टाइप के लोग जो होते हैं, जो लोग गलत डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चुनते हैं, ये क्या करते हैं, गलत डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चुन लेते हैं। क्योंकि पहली मीटिंग में बताया था, ऐसे या वैसे पैसा आना चाहिए, बस गलत डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चुन लिया और पैसा आना चाहिए अंदर। वह शीघ्र मुनाफा चाहते हैं, रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, काम नहीं करना पड़े, करोड़पति बना दो बन जाएंगे। इन्हें सब कुछ पहले से आता है। अच्छा, सीखना नहीं पड़े, हम तो डॉक्टर है साहब, हम तो इंजीनियर है, अरे हमने तो इतनी साल पढ़ाई की है, कोई ऐसी कंपनी बताओ जिसमें काम नहीं करना पड़े। सीखना तो बिल्कुल नहीं पड़े, हम तो सिखाने वाले हैं भाई, हम तो सीखने वाले का है, सीखना नहीं पड़े। इन्हें सब पहले से ही आता है, ये ज्ञाता है, विद्वानी, इनको सब कुछ आता है। इनका हार्ड वर्क से दूर तक कोई रिश्ता होता ही नहीं है साहब। हार्ड वर्क क्या होता है, इनका दूर दूर से कोई रिश्ता ही नहीं उससे। टोपीबाज लोग होते हैं, इसकी टोपी उसको पहना दी, उसकी टोपी उसको पहना दी, उसकी टोपी उसको पहना दी, खुद टोपी पहन के आ गए। किसी ने बोल दिया काम नहीं करना पड़ेगा, पैसे लगा दो, 4 लोगों को रिश्तेदारी में गए, उनको भी लपेट लिया। मेरा खास एक रिलेटिव है, वो पिछले करीब 20 कंपनियों में काम कर चुका है और टोपी पहनाने के काम अभी भी कर रहा है, टोपी पहनाने का आज भी कर रहा है वो, और किसी में सफल नहीं हुआ, किसी में सफल नहीं हुआ वो। आज भी उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, जबकि उसको पता है बिना सिस्टम के काम नहीं होगा। लेकिन अब क्या करें, उसकी फितरत में आ चुका है, इस कंपनी से जंप लगा के उसमें जाना है, उससे उसमें जाना है, उससे उसमें जाना है। और ऐसे लोग तो बड़े ताज्जुब की बात है, उसको ऐसे लोग मिल भी जाते हैं। मैंने बताया ना, मार्केट में सब तरह के लोग हैं। आप सही हो तो सही मिल जाएंगे, गलत हो तो गलत मिल जाएंगे। बीड़ी पीने वाले को माचिस वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे मार्केट में, और दारू पीने वाले को बहुत सारे मार्केट में लोग मिल जाएंगे। राम नाम का नाम जपने वाले लोग भी मार्केट में बहुत सारे मिल जाएंगे। तो जो आपका एटीट्यूड है उस हिसाब से आपको लोग मिल जाएंगे। भाई 146 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है ना, लेकिन ये चुनाव तो हमें खुद करना पड़ेगा ना, हम किस रास्ते पे जाना चाहते हैं, हमारा रास्ता कौन सा है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, ये तो हमें खुद तय करना पड़ेगा। जिंदगी हमारी है ना। कोई आकर के व्यक्ति हमें उल्टी सीधी टोपी पहना देगा, उल्लू बना देगा, हम बन जाएंगे क्या? कैसे बन जाएंगे यार? आपका विवेक नहीं है, हमारा विवेक नहीं है क्या? उस विवेक का इस्तेमाल कब करेंगे? उसी विवेक का तो इस्तेमाल करना है। मैंने क्या बताया, ये सिर्फ इसका खेल है, इसका खेल है, दिमाग का खेल है, दिमाग का खेल है माय डियर फ्रेंड्स, दिमाग का खेल है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा। इनमें कुछ लोग वह होते हैं जो अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को छोड़ करके दूसरी लालच देने वाली कंपनी में डुबकी मारने चले जाते हैं। तो थोड़ा अच्छी कंपनी में काम कर रहे थे, अच्छा प्रोडक्ट खराब है, प्लान खराब है, तो बात समझ में आती है, ठीक है ना, कि साहब उस कंपनी का प्रोडक्ट खराब था, प्लान में दम नहीं थी, लीडरशिप में दम नहीं थी, तो बात समझ में आती है। ये इतने लालची लोग होते हैं कि लालच के चक्कर में आकर के ये अपनी अच्छी कंपनी को छोड़ करके दूसरी कंपनी डुबकी लगाने चले जाते हैं। तो ये दूसरे टाइप के जो लोग हैं ना, 2 नंबर वाले, इनका नाम ससुरा 2 नंबर इसीलिए है कि इनके काम भी 2 नंबर वाले और 2 नंबर की कैटेगरी में आते हैं। 1 नंबर वाला तो 1 नंबर में रहेगा ना, आप बताइए, 1 नंबर वाला व्यक्ति तो 1 नंबर में रहेगा। ससुरा 2 नंबर वाले तो 2 नंबर का काम तो करेंगे ना, बोलते हैं 2 नंबर का काम तो नहीं करता है, तो 2 नंबर में इसीलिए रखा गया इनको कि ये सब टोपीबाज, लालची, काम से कोई लेना देना नहीं है इनको, रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, ठीक है नहीं, 2 नंबर वाले हैं ये। तो 2 नंबर वाले तो 2 नंबर वाला काम तो करेंगे ही करेंगे। और कुछ लोग लालच में आकर के 1 नंबर वाले थे वो 2 नंबर में बनने के लिए चले जाते हैं। बड़ी विडंबना है यार। और सही मायने में देखा जाए तो फेलियर सक्सेसफुल सब जगह पे है, हर एक फील्ड में चले जाओ।
गलत कार्य करने वाले, सही कार्य करने वाले, हर एक फील्ड में। गलत कार्य जो कर रहा है वो अपनी वजह से कर रहा है, सिस्टम को समझ नहीं रहा है। तो 2 नंबर वाले ना ये मार्केट को खराब करके रखे हुए हैं, ये मार्केट को बदनाम करके रखे हुए हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग खराब है। साथियों, अब हमारी आपकी बारी है डायरेक्ट सेलिंग को बड़े स्तर पर ले जाने की और इसको एक अलग रूप में लोगों को प्रस्तुत करने की। किसके बारे में? जो नेगेटिविटी है, देखो नेगेटिविटी है, मानते हैं हर जगह नेगेटिविटी है, लेकिन नेगेटिविटी का असर भी ज्यादा होता है। लेकिन हम पीछे नहीं है, हम प्रयास नहीं छोड़ेंगे, हम मेहनत करेंगे। नेगेटिविटी हैवी होती है, हावी होती है, हावी भी होती है और हैवी भी होती है, भारी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सच्चाई का रास्ता छोड़ देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छे काम करना छोड़ देंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिविटी ज्यादा भारी होती है तो अच्छा ही कुछ है ही नहीं साहब, अच्छे लोग ही नहीं, अच्छी कंपनी नहीं, अच्छे प्रोडक्ट नहीं है, सब कुछ अच्छा है मेरे भाई। अगर वो उस नजरिए से देखना चालू करें